इन्द्रं वैदन्तो अप्तुरः कृणिवन्तो विश्वमार्यम् अभिघ्नन्तो अभिघ्नन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मानव जीवन मिलना मानव जीवन मिलना तो मान सुखद संयोग संचय कर सुमिरन का संचय कर सुमिरन का कर ईश्वर से योग मानव जीवन मिलना मानव जीवन मिलना तो मान सुखद संयोग संचय कर सुमिरन का संचय कर सुमिरन का अवसर मिला मुश्किल से मत इसको खोना अवसर मिला मुश्किल से मत इसको खोना जिसने भी खोया इसे उसको ही बड़ा रोना समय हाथ से मत खोना समय हाथ से मत खोना वो सहज सरल ये भोग संचय कर सुमिरन का संचय कर सुमिरन का कर ईश्वर से योग मानव जीवन मिलना मानव बैठा कर चिंतन में मन को भी थामा
मुमुक्षुजी बन करके मुमुक्षुजी जीवन से मिटा दे भोग मानव जीवन मिलना मानव जीवन मिलना मान सुखद संयोग संचय कर सुमिरन का संचय राकेश धीर धर ले होकर मनसी जी राकेश धीर धर ले होकर मनसी जी तेजस्वी यशस्वी बन कट जाएंगे अनुभव कर ज्योति का अनुभव कर ज्योति का पल पल का कर उपयोग अनुभव कर ज्योति का अनुभव कर ज्योति का पल पल का कर उपयोग मानव जीवन मिलना मानव जीवन मिलना तो मान सुखद संयोग संचय कर सुमिरन का संचय कर सुमिरन का कर ईश्वर से योग मानव जीवन मिलना मानव जीवन मिलना मानव जीवन मिलना। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ाने वाले जिनका आशीर्वाद मुझे बचपन से प्राप्त हो रहा है और ये सौभाग्य है कि अब तक हो रहा है, ऐसे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवीर जी महाराज, इस पवित्र पावन यज्ञ को चलाने वाले श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी जो इस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी वेद प्रकाश सरस्वती जी महाराज, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय पूज्य स्वामी आदित्यवीर जी महाराज और हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान श्रद्धेय पूज्य आचार्य कमल नारायण शास्त्री जी। एक बार आर्यनगर गुरुकुल हिसार में भी आपका आगमन हुआ था, उस समय भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके दर्शन करने का, आपको सुनने का। आज भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमन वंदन मैं आपको करती हूँ और जिनका पूरा जीवन मातृशक्ति के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा है। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की होगी सभी बहनों की प्रेरणा स्रोत आर्य बहन प्रवेश आर्य जी, पूनम आर्य जी, आर्य भजन उपदेशक परिषद के यशस्वी मंत्री, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान भजन उपदेशक आर्य श्रद्धेय पूज्य आचार्य कैलाश कर्मठ जी, समस्त सन्यासी वृंद, समस्त वानप्रस्थी महानुभाव, समस्त विद्वजन गण, समस्त अतिथि महानुभाव, दूर दराज से आए हुए समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति, धर्म के अभिलाषी सज्जनों और बहुत अच्छी संगति वाद्य यंत्रों पर कर रहे हैं, बरेली से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं दोनों भ्रातागण। आइए
बहुत ही सीमित सा समय ये चतुर्वेद पारायण महायज्ञ जो प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर चल रहा है और आप इतने श्रद्धा भाव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी ने एक पुस्तक लिखी है सत्य धर्म की खोज, और उसके अंदर वो अलग अलग विषयों पर उनके लेख हैं। तो उसमें वो एक लिखते हैं यज्ञ के बारे में कि जो विद्वान लोग होते हैं वो यज्ञ से यज्ञ को पैदा करते हैं, और ये जो यज्ञ है जिस विद्वान का नाम पूज्य स्वामी जी भी ले रहे थे, जिन्होंने पंच यज्ञ प्रकाश लिखा, पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, वो भी अपनी उस पुस्तक में ये लिखते हैं कि यज्ञ हमें क्या सिखाता है। तो कहते हैं यज्ञ हमें त्याग सिखाता है, ये यज्ञ हमें समर्पण सिखाता है, ये यज्ञ हमें स्वार्थ से परमार्थ की तरफ लेकर के जाता है। और ये जो बाहर यज्ञ हो रहा है ये तो केवल जो हमारे भीतर यज्ञ हो रहा है उसका केवल रूपक है, उसका एक प्रतीक है। जो यज्ञ हम बाहर कर रहे हैं वही यज्ञ हमारे अंदर भी होना चाहिए, तभी इस यज्ञ की सार्थकता है। जैसे ये अग्नि ऊपर उठती है, ये अग्नि हमें संदेश देती है, अग्नि का ये गुण है वो हमेशा ऊपर उठेगी। जब ये प्रज्वलित हो जाती है, आप इसको कितना ही दबाने की कोशिश करें, आप इसके ऊपर कोई चीज रख दीजिए, ये अग्नि आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप उसे उठाएंगे तो बहुत तेजी से आपको ऊपर उठती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये अग्नि का गुण है, ये उसका धर्म है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है जब उसमें समिधाएं, जब उसमें घृत डलता है। और इस प्रज्वलित हुई अग्नि के अंदर हम चाहे कूड़ा डालें, कुछ भी डालें, वो उसको भस्मीभूत कर देती है। तो कहा वैसे ही उस ब्रह्म रूपी अग्नि को, उस आध्यात्मिकता को हम अपने अंदर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से ये विषय रूपी जो विकार है, जो कूड़ा करकट है, वो भी ऐसे ही भस्मीभूत होते चले जाएंगे जैसे इस यज्ञ के अंदर हम जो डाल रहे हैं वो भस्म होता जाता है। और इसका उदाहरण आप ऋषि दयानंद के जीवन को देखिए। बंगाल के अश्विनी कुमार दत्त जी उनसे पूछते हैं, हे ऋषिवर, क्या आपके जीवन में कभी काम के भाव नहीं आते? क्या आपके मन में कभी काम वासना नहीं आती, कभी पैदा नहीं हुई? तो ऋषि दयानंद ने देखो उसी समय उत्तर नहीं दिया। ऋषि दयानंद ने अपनी आंखें बंद की, ऋषि दयानंद ने अपना आत्मनिरीक्षण किया और उस समय की बात कहते हैं, देखो मेरे पास करने के लिए इतने काम है कि मेरे पास काम वासना के लिए समय ही नहीं है, और कभी काम मेरे दरवाजे पर आता होगा तो बंद दरवाजों को देख करके वापस लौट जाता होगा, उसे मेरे ये काम के दरवाजे बंद मिलते हैं। आप विचार करना, चिंतन करना, जिस यज्ञ की बात हम करते हैं उसका साक्षात उदाहरण ऋषि दयानंद है। और भी बहुत सारे विद्वान, बहुत ऋषि महर्षि आपको मिल जाएंगे। इसलिए कहा ये यज्ञ जब हम बार बार बोलते हैं इदं न मम, इदं न मम, तो ये भाव है कि जिस घृत को हम खा सकते हैं, जिस सामग्री के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, बादाम, काजू, छुआरे डाल रहे हैं, मखाने डाल रहे हैं, उनको हम खा सकते हैं, लेकिन हम उस यज्ञ के अंदर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इदं न मम, ये मेरा नहीं है। मेरा कितना है? जब हम इस घृत को डालते हैं उस शुरुआ के अंदर 2-4 बूंद घृत के बच जाते हैं, जिसे हम यज्ञ शेष कहते हैं। एक जल के पात्र में डालते हैं, हम ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर मेरा तो बस इतना ही है, ये जो 2-4 बूंदें बच गई हैं, जो है वो तुम्हें समर्पित है। समाज देश को देने के पश्चात जो बचता है वो मेरा है। इसलिए वेद कहता है कि जीवन को कैसे जिए, इदं न मम, इस भाव से जिए। तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करें। अगर उसमें लिपटेंगे तो जैसे एक मक्खी शहद को खाने के लिए आती है, अगर वो उसको छू करके उड़ जाए तो उसका जीवन बच जाता है। अगर वो ये सोचे शहद को मैं पूरा ही लपेट लूं तो वही शहद उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इसलिए वेद ने कहा कि परमपिता परमेश्वर ने ये संसार किसके लिए बनाया है? ये हमारे लिए ही बनाया है, भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है। लेकिन यज्ञ में होते हुए इदं न मम के भाव करते हुए यदि चलेंगे,
संसार के लिए पहले, समाज के लिए पहले, इस भाव को लेकर के चलेंगे तो एक बहुत सुंदर शांतिमय वातावरण पैदा होगा। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां पृथ्वी सिंह बेधड़क जी ने लिखी थी। आइए बस उन पंक्तियों को कहकर के वाणी को भ्रमित करूंगी। जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। होते हुए जो दान करेगा। धन दौलत से भरे खजाने यही कड़े रह जाएंगे। हाथी घोड़े गाय बैल सब यही बंधे रह जाएंगे। यही बंधे रह जाएंगे। बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे। बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे। जाए छोड़ के प्राणी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। जिसका नाम हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। होते हुए और जिनके लिए व्यक्ति सारे पाप करता है, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, और वही संतान शमशान घाट तक छोड़ करके आ जाती है, उसके बाद 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन याद करते हैं, रोते हैं, उसी दिन लड्डू खाते हैं, जलेबी खाते हैं, कोई याद नहीं रखता। फिर सोचते हैं कि यही मनुष्य की गति है। अगर इस धन को हम समाज के लिए लगाते, यज्ञ में जीवन बनाते हुए चलते तो ये जीवन भी सुधरता और आगे वाला जीवन भी सुधरता। इसलिए लिखा, घर के दरवाजे तक तेरी पत्नी रुदन मचाती, मित्र मंडली सगे संबंधी मरघट तक के साथी। मित्र मंडली सगे संबंधी मरघट तक के साथी रे, मरघट तक के साथी। फिर बता तेरा कौन हिमाती, फिर बता तेरा कौन हिमाती, सोच अरे अजानी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। जिसका नाम हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी। होते हुए जो दान जिसके लिए सजाया करता सुंदर काया तेरी, एक दिन मरघट अंदर चल गए हो चराग की डेरी। एक दिन मरघट अंदर चल गए हो चराग की डेरी रे, हो चराग की डेरी। यश अपयश और हेरा फेरी, यश अपयश और हेरा फेरी, रह जा सिर्फ कहानी, होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी।
ना होगी कैसा दानी होते हुए पृथ्वी सिंह भी धड़क कहे जीव अकेला जावे जैसा कर्म करेगा कोई वैसा ही फल पावे जैसा कर्म करेगा कोई वैसा ही फल पावे वैसा ही फल पावे ये संसार सदाए कहावे ये संसार सदाए कहावे दुनिया आनी जानी होते हुए जो दान करे ना वो भी कैसा दानी जिसका ना हो नच में जीवन क्या उसकी जिंदगानी होते हुए जो दान करेगा वो भी कैसा दानी वो भी कैसा दानी वो भी कैसा दानी वो भी कैसा दानी। इसीलिए वेद ने कहा कि ईश्वर किसको छोड़ देता है तो वहां पर जवाब आया कि ईश्वर उसको छोड़ देता है जो इस यज्ञ को छोड़ देता है। दुनिया के जितने भी परोपकार के कार्य हैं वो सारे यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाते हुए चलें, त्याग और समर्पण के भाव इस समाज देश राष्ट्र में अपने जीवन को लगाते हुए चलें। ये कुछ विचार मैंने आप लोगों के मध्य में रखे, बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुना है और जिन भी माताओं ने आर्यजनों ने राशि देकर के आशीर्वाद प्रदान किया सबका बहुत बहुत धन्यवाद।